बच्चों, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंतर्गत आज हम लोग 3 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता जुड़ा हुआ हो किसी प्रत्यावर्ती धारा से, उसको हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। यह एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विभव को हम लोग V बराबर V0 साइन ओमेगा t से लिखते हैं। इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से केवल एक शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभव है, इसका समीकरण है। अब चूँकि केवल इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में किसी क्षण धारा I प्रवाहित होगी, तो इस प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V इक्वल टू होगा ओम के नियम से I इंटू R। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर हो जाएगा IR इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इससे I की वैल्यू निकल जाएगी, I इज इक्वल टू हो जाएगा V0 अपान R साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, तो साइन ओमेगा टी का जब अधिकतम मान 1 होगा, उस स्थिति में I की वैल्यू हो जाएगी V0 बाई R, यानी कि साइन ओमेगा टी के अधिकतम मान पर I इज इक्वल टू V0 बाई R, और इसको तब हम लिखेंगे I0 से। जब साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, उस स्थिति में I की वैल्यू I0 हो जाएगी, और I0 इज इक्वल टू V0 बटा R। I0 को कहते हैं धारा का शिखर मान। I0 को कहेंगे धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू। तो इससे हो जाएगा V0 बाई R को हम अगर I0 लिख दें, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 जो है प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इसको हल करके हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निकाल लिए, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। यहाँ पर इन दोनों समीकरणों की अगर तुलना किया जाए, तो तुलना करने पे हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों ही समीकरण में, चाहे वो समीकरण वोल्टेज का हो चाहे समीकरण धारा का हो, दोनों समीकरण में विभव और धारा समान कला में है। समान कला कहने का मतलब, जब विभव अधिकतम होगा उस समय धारा भी अधिकतम होगी, जब विभव न्यूनतम होगा उस समय धारा भी न्यूनतम होगी। यह हो गया पहली स्थिति, जब प्रतिरोध में केवल जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R हो। अब दूसरी स्थिति आने से पहले इसका हम लोग ग्राफ खींच लें। ग्राफ कैसे खींचेंगे? Y अक्ष पर V या I, चाहे विभव चाहे धारा रखेंगे, और X अक्ष पर ओमेगा t। जब ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा। यह जो है
भी जीरो है, यह आई जीरो है। यह डॉट लाइन वाला ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है और जो कंप्लीट लाइन से ग्राफ बनाया गया है यह प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ है। प्रत्यावर्ती विभव का यह शिखर मान भी जीरो है, प्रत्यावर्ती धारा का यह शिखर मान आई जीरो है। इस ग्राफ में यह क्लियर है कि जब प्रत्यावर्ती विभव का मान अधिकतम होता है, शिखर मान होता है, उस समय प्रत्यावर्ती धारा का भी मान शिखर होता है। जब प्रत्यावर्ती विभव का मान शून्य होता है उस समय धारा का मान भी शून्य होता है। कहने का अर्थ प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव दोनों समान कला में होंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा अध्ययन करेंगे कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो। इस स्थिति में जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व कैपिटल यल हो, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसका समीकरण है V इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ पर अब प्रतिरोध के जगह शुद्ध प्रेरकत्व कैपिटल यल लगाया गया है। इस स्थिति में जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से किसी क्षण धारा I बहेगी तो धारा I बहने के चलते प्रेरकत्व में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा जिसकी वैल्यू होगी यल डी आई बटा डी टी। तो इस पूरे परिपथ का कुल विभवांतर हो जाएगा भी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस यल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि परिपथ में दो विभवांतर उत्पन्न होंगे, एक विभवांतर जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभवांतर है जिसकी वैल्यू है भी जीरो साइन ओमेगा टी, और दूसरा धारा बहने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर जिसका मान होता है यल डी आई बाई डी टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए इसके लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। पूरे परिपथ में दो विद्युत वाहक बल हैं, दोनों विद्युत वाहकों का बीजीय योग शून्य होगा, इसलिए भी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस यल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसको हल करेंगे तो यल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी। इससे हम लोग डी आई की वैल्यू निकालेंगे। डी आई की वैल्यू हो जाएगा भी जीरो बाई यल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। इस समीकरण का हम लोग अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे। जब समाकलन करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू भी जीरो बाई यल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रल आई हो जाएगा भी जीरो बाई यल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कास ओमेगा टी बटा ओमेगा, या आई इज इक्वल टू भी जीरो अपान ओमेगा यल माइनस कास ओमेगा टी इंटू में, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू भी जीरो बाई ओमेगा यल साइन 90 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, इसलिए इसको बदल दिया जाएगा साइन के पदों में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन पाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की अधिकतम मान 1 होगा। इस अधिकतम मान 1 होने के लिए आई का मान भी अधिकतम होगा। उस स्थिति में आई का अधिकतम मान आई जीरो होगा और आई जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा भी जीरो बटा ओमेगा यल। आई जीरो को कहेंगे धारा का शिखर मान। इस भी जीरो बटा ओमेगा यल का मान अगर हम आई जीरो इस समीकरण में रख दें तो इस समीकरण का नया स्वरूप हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। समीकरण नंबर इसको 2 कर देंगे
और यह v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यह समीकरण 1 होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर तुलना करें इस स्थिति में, तो समीकरण 1 में v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, जबकि समीकरण 2 में प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व होगा, उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से π/2 यानी 90 डिग्री माइनस है, माइनस माने पश्चगामी। प्रत्यावर्ती शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव से 90 डिग्री या π/2 कालांतर पश्चगामी होती है। कहने का मतलब जब विभव अधिकतम होगा उस समय धारा का मान शून्य होगा, जब विभव शून्य होगा उस समय धारा का मान अधिकतम होगा। इस स्थिति में अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। एक्स अक्ष पर ओमेगा टी, वाई अक्ष पर विभव या धारा। इसको लेंगे यह ग्राफ हो गया विभव का, यह इसकी अधिकतम वैल्यू है V0। धारा 90 डिग्री पश्चगामी होगी, यानी जब अधिकतम होगा तब धारा शून्य होगी, और जब धारा शून्य हो विभव शून्य होगा तो यह अधिकतम होगा, यानी यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर यह जो है डॉटेड लाइन वाली ग्राफ I0 की होगी। इस चित्र में धारा जो है विभव से 90 डिग्री पश्चगामी है। अगर इसको एक फेजर डायग्राम बनाएं तो इधर V या I लिखते हैं y अक्ष पर, यह ओमेगा टी, यह हो जाएगा V0 इसके संगत, और 90 डिग्री धारा जो है पश्चगामी है। पश्चगामी माने पीछे की तरफ, यह कोण π/2 होगा, यह धारा I0 होगी। ऐसे बनेगा। इस चित्र में जब केवल परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व होगा उस समय धारा का शिखर मान I0 बराबर V0 बटा ओमेगा L आया है। यह जो है I0 बराबर V0 बटा R के तुल्य है, यानी कि यहाँ R का मान, प्रतिरोध का मान ओमेगा L होता है। जब प्रेरकत्व हो प्रत्यावर्ती धारा में उस समय प्रतिरोध R का मान ओमेगा L के बराबर होता है। इसको जो है प्रतिरोध न कह करके इसका हम कहते हैं, इसको एक अलग नाम देते हैं प्रेरण प्रतिघात। इसका नाम दिया जाता है प्रेरण प्रतिघात, और इसको लिखा जाता है XL से, यानी कि प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा L के। और चूंकि ओमेगा बराबर 2πf, जहाँ f जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति है, अगर इसको इस समीकरण में हम लगा लें तो XL की वैल्यू हो जाएगी, चाहे तो ओमेगा L लिख लिया जाए या एक और फार्मूला हो जाएगा XL बराबर 2πfL। XL को कहेंगे प्रेरण प्रतिघात। अब इसके बाद तीसरे प्रकार का परिपथ हम लोग प्रयोग करेंगे, जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता
कैपिटल सी हो। जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता कैपिटल सी हो, इस स्थिति में क्या करेंगे, प्रेरकत्व के जगह हम धारिता यूज करेंगे, संधारित्र यूज करेंगे। संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, इन दोनों प्लेटों को यहाँ लगा देंगे, संधारित्र का वैल्यू लिख देंगे कैपिटल सी। इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा विभव का जो सूत्र होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, वो उसी प्रकार रहेगा। तो पहला समीकरण हो जाएगा प्रत्यावर्ती विभव का V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। यदि किसी क्षण धारा स्मॉल I परिपथ में बह रही हो, तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा है, यह हर क्षण बदलती रहती है, इसलिए हर क्षण प्रत्यावर्ती धारा के बदलने के चलते संधारित्र की प्लेट भी आवेशित निरावेशित होती रहती हैं। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच आवेश Q हो, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा V = Q/C। इस V बराबर Q/C की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा Q/C = V0 साइन ओमेगा टी। इससे Q की वैल्यू हो जाएगी CV0 साइन ओमेगा टी। अब आवेश है Q, आवेश Q को हम बदल दिया जाए, आवेश Q को हम बदल दें, Q होता है I होता है dQ/dt। इस फार्मूले से अगर हम बदलें तो हमें इस समीकरण 2 का अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष। तो हम समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने पर हो जाएगा dQ/dt = CV0 साइन ओमेगा टी का अवकलन cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा। और हम जानते हैं कि dQ/dt यानी आवेश प्रवाह की दर, यह है आवेश प्रवाह की दर को ही हम कहते हैं धारा, यानी dQ/dt हो जाएगा I, और I = हो जाएगा C ओमेगा V0 cos ओमेगा टी। इसी को हम लोग थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं, V0/1/ओमेगा C। फिर यह ऊपर जाएगा तो ओमेगा C ही हो जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका है, I = V0/1/ओमेगा C, और cos ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। इसमें फिर वही कार्य करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का अधिकतम मान 1 होगा। इस अधिकतम मान 1 जब होगा उस समय धारा का मान अधिकतम होगा, यानी इसके अधिकतम मान 1 होने के लिए इस धारा का मान अधिकतम होगा। उस समय धारा का मान I न होकर के I0 हो जाएगा, और I0 बराबर हो जाएगा V0/1/ओमेगा C। यह शुद्ध धारिता वाले परिपथ में धारा का शिखर मान है, और इस धारा के शिखर मान में I0 बराबर V0/1/ओमेगा C, यह जो है 1/ओमेगा C एक तरह से प्रतिरोध के बराबर है, लेकिन यह प्रतिरोध न होकर के धारिता का प्रतिरोध है, इसलिए इसको हम 1/ओमेगा C को प्रतिरोध न कह करके धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसका एक अलग नाम देते हैं धारितीय प्रतिघात, और इसको हम लोग लिखते हैं XC से। इसका चिन्ह है XC यानी धारितीय प्रतिघात, और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं V0/XC। और चूँकि ओमेगा = होता है 2πf, इसलिए हम लोग XC की वैल्यू को 1/ओमेगा की वैल्यू यानी 2πf × C भी लिख सकते हैं। यह धारितीय प्रतिघात का मान होता है। अब यहाँ पर
इस समीकरण की तुलना यह जो समीकरण एक है v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, इसकी तुलना समीकरण i वाले से करें। i इक्वल टू इसको लिख देंगे हम लोग आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यह समीकरण नंबर 2 होगा। प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा की अगर तुलना करें धारिता की स्थिति में, तो हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा शुद्ध धारिता वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव से 90 डिग्री प्लस है। प्लस माने अग्रगामी, आगे चलेगी। कहने का मतलब जब विभव शून्य होगा उस समय धारा का मान अधिकतम होगा, जब विभव अधिकतम होगा उस समय धारा का मान शून्य होगा। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ ऐसे आएगा। इसका x अक्ष पर v या i लेंगे, यह विभव के लिए है अधिकतम मान v0। अब दूसरा रखना है i का मान। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब केवल धारिता हो उस समय क्या स्थिति आई थी कि धारा जो है विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। माने जब विभव शून्य है उस समय धारा का मान अधिकतम होगा, जब विभव अधिकतम है उस समय धारा का मान शून्य होगा, जब विभव शून्य है उस समय धारा का मान अधिकतम होगा, जब विभव अधिकतम है उस समय धारा का मान शून्य होगा, जब विभव शून्य है उस समय धारा का मान अधिकतम होगा। माने इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यह जो है अधिकतम वैल्यू इसकी हो गई I0, या यहाँ पे I0। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो इधर V या I रखेंगे y अक्ष पर, यह V0 है, ओमेगा टी V0 यानी यह, और यहाँ पर 90 डिग्री I0 अग्रगामी होगी। अग्रगामी माने 90 डिग्री यहाँ से इधर को। I0 इस प्रकार हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें पहले प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, दूसरे प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व, और तीसरे प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा में जिसमें केवल शुद्ध धारिता थी का अध्ययन किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष यह निकला कि जब केवल प्रतिरोध होगा, शुद्ध प्रतिरोध होगा, उस समय R का वैल्यू जो है प्रतिरोध को कहेंगे। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व होगा उस समय प्रतिरोध को XL से लिखेंगे। XL का एक नया नाम होगा प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, और इसका मान हो जाएगा XL इज इक्वल टू ओमेगा L, या एक और मान हो जाएगा XL इज इक्वल टू ओमेगा का मान चूँकि 2 पाई f होता है तो 2 पाई f L। और जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता हो उस समय जो परिपथ का प्रतिरोध होगा उसको प्रतिरोध न कह करके XC कहेंगे। XC का अर्थ होगा धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात, और इसका मान होगा XC बराबर 1/ओमेगा C, या ओमेगा का मान रख देंगे तो XC बराबर हो जाएगा 1/2 पाई f
सी। कहने का अर्थ प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात भी एक तरह से प्रतिरोध ही है, लेकिन उसके नाम बदले हुए हैं। और प्रेरण प्रतिघात हो चाहे धारती प्रतिघात हो, इन दोनों प्रतिघातों का भी मात्रक ओम ही होगा। अब कुछ ऐसे भी परिपथ आ सकते हैं जिनमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व का संयोजन हो, किसी में प्रेरकत्व और धारिता का संयोजन हो। उस स्थिति में उस परिपथ का प्रतिरोध न कह करके अब एक नया नाम हो जाएगा। अगर जब संयोजन होगा उस समय कहेंगे हम प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में इन तीनों में से किसी न्यूनतम दो या अधिकतम तीनों का संयोजन होगा और उस समय कहेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम लोग लिखेंगे जेड से। प्रतिरोध, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, और अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो उसको कहेंगे प्रतिबाधा।